हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर सिस्टम के घटकों के प्रकार, टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। ये कितने प्रकार के होते हैं, इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा आपको इस सिस्टम में भी दिखाया गया है, चित्र में भी कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आउटपुट होते हैं, स्टोरेज होता है, इनपुट होता है, इनपुट एंड आउटपुट्स के होते हैं, मेमोरी होता है, प्रोसेसर होता है। तो ये सभी हमारे एक सिस्टम के पार्ट्स हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम कई प्रमुख घटकों से बना होता है, जिनमें मोटे तौर पर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क और लोगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हार्डवेयर में सीपीयू, रैम और स्टोरेज जैसे भौतिक भाग शामिल होते हैं। सॉफ्टवेयर में निर्देशक शामिल होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट, डेटा वह सूचना है जिसे सिस्टम संसाधित करता है। नेटवर्क से तात्पर्य संचार एवं संचारण से होता है, जो अनेक कंप्यूटरों को जोड़ता है। अंततः लोगों के उपयोगकर्ता है जो सिस्टम के साथ अंत क्रियाएं करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर घटक या जैसे मदरबोर्ड। हार्डवेयर घटक में क्या आते हैं हमारे, मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड इस तरह का होता है जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है। जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड है वो इस तरह का होता है, जो सारी प्रोसेसिंग को आपको दर्शाता है, जिसमें सारी चीज़ ऐड होती हैं, तब इसको मिलकर ही सिस्टम बनता है। तो ये मदरबोर्ड आपने देखा भी होगा, हर एक कंप्यूटर में ये रहता है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य सर्किट बोर्ड जो अन्य सभी घटकों को जोड़ता है, जिसे कहते हैं मदरबोर्ड कहते हैं। जो सभी घटकों को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है वो मदरबोर्ड होता है। आगे बात करते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इस तरह का होता है, आपने देखा भी होगा, अगर आप सिस्टम यूज करते हैं, कंप्यूटर देखा होगा आपने, तो ये होता है हमारा सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क निर्देशकों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये कंप्यूटर के मस्तिष्क निर्देश जो भी हैं उनको निष्पादित करने का कार्य करता है, या मस्तिष्क का कार्य करता है। आगे बात करते हैं रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इस तरह की होती हैं जैसी आपको इस चित्र में दिखाई गई है, सेम इसी प्रकार की रैम होती है। जैसे अल्पकालीन मेमोरी जो सीपीयू द्वारा वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे हैं डेटा को संग्रहित करती है। तो इसका क्या काम है रैम का, ये जितना भी हमारा सिस्टम का डेटा होता है उसको इकट्ठा करने का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भंडारण उपकरण। भंडारण उपकरण की बात करें, जैसा हमें अभी चित्र में दिखाया गया है, ये सभी क्या हैं, हमारे भंडारण उपकरण हैं। स्टोरेज डिवाइस, जैसे ऑप्टिकल की बात करें, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, इस तरह के होते हैं। और आगे बात करते हैं, जैसे मैग्नेटिक्स की बात करें, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ये इस तरह की होती हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्लैश मेमोरी, जैसे यूएसबी, मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, भंडारण, जिसमें हम डेटा स्टोरेज कर सकते हैं या इकट्ठा कर सकते हैं, इस तरह के होते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, एसडीडी या सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी, जो डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह के होते हैं जैसे आपको चित्र में ऊपर दिखाया गया। अब बात करते हैं जीपीयू क्या है।
ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा आपको चित्र में दिखा गया है, ये हमारा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है जो प्रोसेसिंग का काम करता है। ग्राफिक्स और वीडियो प्रसंस्करण के लिए विशेष प्रोसेसर है जो हमारी वीडियो और ग्राफिकल के लिए प्रोसेस करता है। आपने देखा होगा ये सिस्टम में लगा रहता है जो हवा भी देता रहता है, उसको कूलिंग करने का भी काम करता है। आगे बात करते हैं बिजली की आपूर्ति। यह सभी घटकों को शक्ति प्रदान करता है। ये इस तरह का होता है, आपने देखा भी होगा इस सिस्टम में लगा हुआ सीपीयू में, जो बिजली सप्लाई करता है पूरे सिस्टम को। आगे बात करते हैं हम आज्ञा यंत्र या इनपुट डिवाइस। उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने की अनुमति दे, जैसे कीबोर्ड्स, माउस, ये इस तरह के होते हैं। ये क्या है, इनपुट डिवाइस हमारे, जैसे OCR, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, माइकर हो गया, ठीक है, टच पैनल हो गया, जॉयस्टिक्स हो गया, ये सभी चीज़ हमारे क्या है, आज्ञा यंत्र हैं या इनपुट डिवाइस। आगे बात करते हैं आउटपुट डिवाइस हमारे क्या क्या हैं। आउटपुट डिवाइस में हमारे क्या आएंगे, ये आपको चित्र में दिखाया गया है कौन कौन से हैं। हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, माइक्रोफिल्म्स और प्लॉटर और हमारा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स, ये हमारे किस में आते हैं, आउटपुट डिवाइस में आते हैं। देख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर जैसे मॉनिटर, प्रिंटर से डेटा प्रदर्शित या आउटपुट कर सॉफ्टवेयर घटक, ठीक है, आउटपुट करने कार्य करते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर घटक की। हमारे सॉफ्टवेयर क्या क्या हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, OM की बात करें हम तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारे, जैसे इस चित्र में हम दिखा रहे हैं, इसमें हमारा मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया, माउस आ गया, कीबोर्ड आ गया, हार्ड डिवाइस आ गया या हार्ड ड्राइव या एप्लीकेशंस, ये हमारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो पूरे सिस्टम्स को ऑपरेट करते हैं। यह हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और अनुप्रयोगों का चलाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो ये सभी चीज़ हमारे क्या हैं, हमें ऐसा एक स्थान प्रदान करते हैं जो हम अपने कार्य को कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री, प्रोग्राम जो विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर या वेब ब्राउज़र। जितने भी आप ये देख रहे हैं ये सब वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र्स हैं हमारे, गूगल ड्राइव, जीमेल, ईमेल बॉक्स, ये सारे जितने भी हैं हमारे, PDF फॉर्म, तो ये क्या है, हमारे वेब ब्राउज़र हैं जो हमारे डेटा को इकट्ठा करने या फिर कह सकते हैं भेजने के लिए या बनाने के लिए, पब्लिश करने के लिए हमें मदद करते हैं। आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी क्या है, पूर्व लिखित कोड का संग्रह जिसे विभिन्न कार्यक्रमों में पुनः उपयोग किया जा सके या किया जा सकता है, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। जैसे हमने पहले से कुछ डाटा इकट्ठा करके अपने नोट्स या PPT या डायग्राम पहले से बना के इकट्ठा उसमें कर दिया सिस्टम में, उसे कहेंगे हम सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा जो तैयार की गई हैं हमारी सामग्री, उसे और उसको इकट्ठा करके हमने रखा हुआ है, वो हो गया हमारी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। अन्य घटक की अगर बात करें, जैसे नेटवर्क, संसाधनों को साझा करने और संचार करने के लिए कई कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने का काम करता है नेटवर्क। उसके बाद है डेटा। डेटा क्या है, वह कच्ची जानकारी जिसे कंप्यूटर संसाधित करते हैं या करता है, उसे डेटा कहते हैं।
लोग क्या है, वे उपयोगकर्ता जो सिस्टम के साथ अंत्य क्रिया करते हैं उसे लोग कहते हैं। तो ये सभी जानकारियाँ आपको कंप्यूटर के बारे में समझ में आ गई होगी जो हमने आज इस टॉपिक में कवर किए। तो कंप्यूटर सिस्टम के घटक और प्रकार जितने भी हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो आज कैसे क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो सभी इस चैनल को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके क्लास।